आपको बताऊंगा कि आपके हक का जो राशन है वो आपको कैसे मिलेगा। मगर मेरी भी एक शर्त है, आपको पहले ये कोशिश करनी होगी। अगर राशन की दुकान वाला आपको राशन नहीं दे रहा है तो आप नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में राशनिंग व्यवस्था की। भिवंडी शहर में 150 से अधिक सरकारी राशन दुकानें मौजूद हैं और अगर भिवंडी की आम जनता की बात करें तो भिवंडी शहर में स्लम एरिया बहुत ज़्यादा हैं। बिल्डिंग में या फ्लैट में रहने वाले लोगों को अगर राशन दुकान से गेहूं चावल या सरकार के द्वारा आई हुई जो योजना है वो ना मिले तो भी उनका चल सकता है। मगर स्लम एरिया की कहानी भिवंडी शहर में अलग है। ऐसा नहीं कि स्लम एरिया में पैसे वाले लोग नहीं रहते, मगर उनसे ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं। पिछले कई महीनों से भिवंडी शहर में ये देखने को मिला है कि भिवंडी शहर की राशन दुकानें एक एक करके सस्पेंड हो रही हैं और करीब की दुकान में उनको भिवंडी राशनिंग कार्यालय की तरफ से ज्वाइन कर दिया जाता है, यानी उसमें जोड़ दिया जाता है। अब जहां एक दुकान थी उसमें 2 दुकान हो गई और भिवंडी में कहीं कहीं तो ऐसा देखने को भी मिलेगा कि 2 के बजाय 3 और 4 दुकान भी एक ही दुकान में हो गई। तो ये समस्या, यानी एक दुकान पर जब 2 दुकान या 3 दुकान और जोड़ दी जाएगी तो वहाँ भीड़ भाड़ भी होगी और समस्याएं भी होगी। तो इसमें असल में होता क्या है कि 2 दुकान का काम एक ही जगह होने लगा, तो इसमें दोनों दुकान वाले मिलकर दोनों हाथ से खूब ताली बजाते हैं और ये बात आम तौर से भिवंडी शहर में लाखों की संख्या में मौजूद कार्ड धारकों को समझ में नहीं आती। और इसमें ज़्यादातर दुकान वालों की तरफ से सिर्फ ये कहा जाता है कि इस बार गेहूं कम आया है, चावल नहीं आया है या बाद में आ जाएगा, फिर ले लेना, इस बार नहीं आया है तो अगली बार तुम्हारा दोनों ले लेना, यानी डबल गेहूं चावल। पिछले 6 महीनों में जो कुछ देखने को मिला है, हालांकि मैं अच्छी तरह समझता हूं कि राशनिंग व्यवस्था में क्या चलता है। पिछले 3 से 4 दिनों में मेरे भारत शक्ति समाचार यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ आ रहे हैं और लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, तो मैंने इसमें एक नया रास्ता निकाला है। राशनिंग दुकानों पर जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए, राशनिंग से मतलब सरकारी राशन दुकान। आप एक बात कीजिए, आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी, खुद को जिंदा साबित करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। कोई राजनीति नहीं करनी है, ना आपको ना मुझे। आप अपने स्तर पर कोशिश कीजिए। अब कोशिश कैसे करेंगे, आपको उसका रास्ता चाहिए। तो रास्ता मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी राशन दुकान पर जाएं और अगर दुकान वाला ये कहता है कि गेहूं नहीं आया है चावल ले जाओ, या चावल नहीं आया है गेहूं ले जाओ, आमतौर से दुकान वाले चावल ही देने की कोशिश करते हैं, गेहूं नहीं आया है। आप उसे सिर्फ एक बात कहिए कि तुम्हारा आरआई यानी राशनिंग इंस्पेक्टर कौन है, उसका नंबर दो, मैं बात कर लेता हूं। आप थोड़ा हिम्मत तो कीजिए। खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद की समस्याओं को हल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, आप शुरुआत तो कीजिए एक बार। जैसे ही आप दुकान वाले से नंबर मांगेंगे वो बगल झांकने लगेगा और आपकी मदद यानी आपका जो हक का राशन है वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही तरीका आप अपने पड़ोसी को भी बताइए कि मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, तू भी ऐसे ही कर। और उसके बाद भी अगर दुकान वाला आपकी बात को नहीं मानता है तो आरआई यानी राशनिंग इंस्पेक्टर का नंबर आप उससे लीजिए, मांगिए और राशनिंग इंस्पेक्टर से बात कीजिए, आपके हक का राशन इस महीने क्यों नहीं आया।
क्योंकि आपका राशन आता है। पहले तो आप ये मन में बैठा लीजिए कि आपका राशन 110% आता है सरकार की तरफ से। अब दुकान पर नहीं पहुंचता तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने हक का राशन लेने के लिए। अपने पड़ोसी के हक की बात आप कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप नेता बनो, आप कोई गलत काम करो, किसी को परेशान करो, नहीं। अपने हक के लिए खड़े होइए। अगर राशनिंग व्यवस्था को भिवंडी शहर में सुधारना है तो ये रास्ता मैंने आपको बताया है। अगर राशनिंग अधिकारी का नंबर आपको राशन दुकान वाला नहीं देता है तो इसी वीडियो में आगे मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कीजिए और मुझे दुकान का नंबर बताइए या फ़ोटो मारकर मुझे भेजिए मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप पर। मैं आपको बताऊंगा कि राशनिंग अधिकारी आपकी दुकान का कौन है और इस काम में मैं आपकी मदद भी करूंगा। आपको बताऊंगा कि आपके हक का जो राशन है वो आपको कैसे मिलेगा। मगर मेरी भी एक शर्त है, आपको पहले ये कोशिश करनी होगी। अगर राशन की दुकान वाला आपको राशन नहीं दे रहा है तो आप उससे नंबर मांगिए, नहीं तो उससे शिकायत बुक मांगिए या तकरार बुक, दोनों का मतलब एक ही है। वो उसके पास होती है और उसमें लिखिए कि इस बार मेरे हक का, मेरे हिस्से का गेहूं या चावल क्यों नहीं आया, और फिर मुझे बताइए। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मगर शर्त यही है कि आपको भी खड़े होना होगा। अब आगे मेरा नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे दुकान का फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। मगर पहले जो मैंने कहा है आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर। यूट्यूब पर जाइए, भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए खुद को जिंदा साबित करने के लिए, और अपने पड़ोसी की भी मदद कीजिए और पड़ोसी को बताइए कि तुम अपने पड़ोसी की मदद करो, ताकि भिवंडी शहर में राशनिंग की जो कालाबाजारी है उसको ख़त्म किया जा सके और आम इंसान जो आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है उसको समय से गेहूं चावल या सरकार की आने वाली जो मदद है मिल सके। मैं खान फ़ख्र आलम।